तो आज बात करते हैं अडानी विलमार स्टॉक की। लास्ट 2-3 दिनों में इसमें थोड़ी बाइंग देखने मिली है, तो बहुत से लोग इसको बाय करने की सोच रहे हैं और जिनके पास पहले से है उनको लगता है कि शायद ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल चार्ट से। अगर इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देखें तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और लगातार 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है ये। और फर्दर अगर इसको देखें तो 20 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे रह रहा है लगातार। बीच में 1-2 बार इसने उसको क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है स्टॉक, और अभी फिर से ये उसके ऊपर आ चुका है। देखते हैं कितना टाइम सस्टेन करता है, लेकिन ओवरऑल व्यू नेगेटिव ही है अभी भी। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, यही चीज़ वहाँ पे भी नज़र आ रही है। इसमें जो अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फॉल आई थी, उससे पहले ही ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। 850 के आसपास का हाई था इसका, और वहाँ से ये 500 तक इसने फॉल दिखा दी थी पहले ही। तो उसके बाद भी ये लगातार न्यू लोज बना रहा है, तो बिल्कुल भी इसमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में साफ दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो इसके पीछे के जो फंडामेंटली जो रीजंस हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। अब फंडामेंटली अगर देखें तो इसमें 3-4 बड़े नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले पीई रेशो देखें तो इसकी वैल्यू 200 से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो 5.12 है। ये दोनों बहुत हाई हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 का मतलब है कि आप मार्केट में एक शर्ट लेने गए हो और वो शर्ट का प्राइस है 1000, लेकिन वो दुकान वाला आपको वो शर्ट 5000 में बेच रहा है। क्या आप बाय करोगे उसका रियल वैल्यू 1000 जानते हुए भी? बिल्कुल भी नहीं। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बाय नहीं कर सकते हम इतने महंगे प्राइस पे। ट्रेडर जरूर बाय कर सकते हैं। इतना हाई पीई और प्राइस टू बुक वैल्यू होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन होता है ग्रोथ। तो अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें ईयरली बेसिस पे, अगर सेल्स का डाटा देखते हैं तो ये 2019 से 2023 में डबल हो चुका है सेल्स, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर देखें तो उसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई है। इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखें अगर, तो दिसंबर 2020 से दिसंबर 2022 तक आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 तक वो ग्रोथ डी ग्रोथ में बदल गई है। सेल्स ही कम होना शुरू हो गई है। इसमें भी ईपीएस बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, और लास्ट के क्वार्टर में तो लॉस भी हुआ है। तो इसकी ग्रोथ हाई पीई और प्राइस टू बुक वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। दूसरी बड़ी बात है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इतने कम मार्जिन पे कौन काम करता है आज के टाइम पे? 3-4% का मार्जिन अब तो 1 पे ही आ चुका है। इट्स अगेन अ वेरी बैड थिंग। बाकी कंपनीज का देखो कितना बेहतर मार्जिन है। मतलब एक 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचकर आप 1-2 रुपए ही कमा रहे हो, उसमें से भी अभी आपने टैक्स देना है, कर्ज का इंटरेस्ट पे करना है। आल्सो इसमें देखो हमेशा अदर इनकम भी आ रही है, ये भी नेगेटिव पॉइंट होता है मोस्टली। ज़्यादा डिटेल इसकी अभी नहीं है, बट ये भी अच्छे साइन नहीं है। और अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स के पास 88% के आसपास की होल्डिंग है। इसका आईपीओ फरवरी 2022 में आया था, तो इसको फरवरी 2025 में 3 साल हो जाएंगे। जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग 3 साल के अंदर अंदर प्रमोटर को अपनी शेयर होल्डिंग 75% के नीचे लेकर आना होगा। मतलब 13% के आसपास होल्डिंग सेल करेंगे ये प्रमोटर्स। ये लोग नेक्स्ट 1 साल में इसको सेल करेंगे। तो व्हाट वी थिंक इज, अगर ये शेयर ऊपर गया भी तो दोबारा सेलिंग आएगी इसमें। ये एक और नेगेटिव पॉइंट है इस शेयर के लिए। अब एक लास्ट में अगर एक और चीज़ को ध्यान से देखें तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी है उस पे एक नज़र डालें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो फॉल आई थी, उस फॉल को सिर्फ 2 स्टॉक्स ही रिकवर कर पाए हैं, जो कि अडानी पोर्ट और अडानी पावर हैं। एक्चुअली ये 2 स्टॉक्स ही थे जिनके फंडामेंटल्स अच्छे थे।
जिनकी वैल्यूएशन कम थी। तो यही 2 स्टॉक्स हैं जो रिकवर किए हैं। बाकियों के फंडामेंटल्स में दिक्कत थी, वैल्यूएशन हाई थे, इसी के चलते आप क्लियरली देख सकते हो वो रिकवर भी नहीं हुए हैं। तो हमारी तरफ से तो सिंपली ये है कि ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा अमीर नहीं करेगा, इसमें थोड़ी बहुत ही रिटर्न के चांसेस हैं, उसके बाद सेलिंग के भी चांसेस हैं। तो फाइनल डिसीजन आपका होगा, आप बाय करो या ना करो, सेल करो या ना करो। हमारा काम था आपको ये मेन जो पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक को, वो आपके सामने रखना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।